अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर जैसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज छोटी छोटी एंड पतलीज मुड़ी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझे नहीं है? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश अचानक से हो रही है। तो जी अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैट लीक चैट लीक आज मैं थोड़ी सी उसके बारे में सच्चाई बताऊंगी। सितारा की चैट लीक के हवाले थे। खैर और उसके बाद जो है सितारा का हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी प्यारी सितारा। आज उसके चेहरे पे रौनक देख के ना बहुत अच्छा लगा है। खुश रहो, जीती रहो, मुस्कुराती रहो। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, मज़ीद हौसला दे, आगे बढ़ो और बढ़ती रहो। खैर बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, सोचा बहन को कॉल करती हूँ, अपनी परेशानी बताऊँ। 20 मिनट बाद बात करने के मुझे ये कहना पड़ा, बहन परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मतलब बहन ने ही अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर दिए। ये किस किस के साथ होता है कि आप अपना दिल हल्का करने के लिए किसी बहन को या किसी सहेली को कॉल करें और आप जब अपना दुखड़ा सुनाने लगे, अगर आप अपना दुखड़ा सुनाने बैठ जाए और फिर आखिरकार आपको उसी को ही चुप कराना पड़े और कहना पड़े कि कोई बात नहीं, तू सब्र कर मेरी बहन। तो खैर ये ऐसा वैसे बहुत बार हम लोगों के साथ भी होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज़ लाजमी ज़रूर शेयर कीजिएगा। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। तो खैर अल्लाह ताला सबके दुखड़े आसान करे और सबकी परेशानियां अल्लाह ताला आसान करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, चैटो चैट लीक हो रही है और सितारा की भी जो है एक चैट सुनने में आ रहा है कि बना के लीक की गई है। और फिर जिस बंदी ने की है मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा ला दी सितारा और अपनी बिग हेटर के पास जाएंगी और उसे कहेंगी प्लीज़ आपने और मैंने हाल चाल बांट लिया है, अब आप ये चैट लीक ना करना। तो मैं बड़ी हंसी इस बात पे, बहुत ज़्यादा हंसी। और मैं जो है मैंने कहा अब इन लोगों को बंदा क्या कहे। कभी वर्दा के हवाले से चैट बनाई जाती है, तो कभी किसी के हवाले से, तो कभी किसी के हवाले से। ये एक जनाब प्रोपेगेंडा है, ये एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो ये चीज़ें की जा रही हैं। सिर्फ जो है बस मैनिपुलेट करना लोगों को, जो है बस इस तरह से लड़वाने वाली बात है, फितना फैलाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। चैट लीक, सितारा कैसे जा सकती है चैट किसी के साथ करने के लिए? और क्यों जाएगी? किस वजह से जाएगी? क्या कहेगी? हाँ, लोग ज़रूर जा सकते हैं, ये मैं हिंट दे रही हूँ, लोग ज़रूर जा सकते हैं सितारा को ये कहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को स्ट्राइक जो दी है वापस ले ली जाए। इस तरह से बहुत सारे लोग जाते रहे हैं सितारा के पास अपने चैनल के हवाले से कि हमारे चैनल पे स्ट्राइक आई हैं, वो आप वापस लें। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ पे आके बताया भी सही, और बहुत सारे लोग खामोश हो गए, नहीं बताते, वाईटी पे आके खामोश हो जाते हैं। तो भाई सितारा किसी के पास नहीं गई और ना ही किसी के पास चैट की है, ना ही कोई ऐसी वैसी बात की है। ये जस्ट एक प्रोपेगेंडा है। और हम कैसे मान लें कि आप रात दिन उसको डिफेम करें, उसके ऊपर गालम गलोच भी करें, हर रात दिन इल्ज़ाम भी लगाएं, गालियां भी दें, और फिर वो आपके पास आए और आपको तरले करे और कहे कि मेरी चैट लीक ना करना। तो ये एक फेक है, ये एक प्रोपेगेंडा है। जो बहनें उनके सपोर्ट में बोलती हैं, ख़ास कर जैसे वर्दा हो गई या और भी हमारी बहनें हो गई, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है मैं भी हूँ। तो इन सब को ना आपस में लड़वाने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा सिर्फ किया जा रहा है। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए झूठ बोलने वालों को, अल्लाह ताला अक्ल शऊर अता फरमाए। और क्या कह सकते हैं, दुआ ही दे सकते हैं कि सब को अक्ल शऊर अता फरमाए। अच्छा जी, यहाँ पे आसिम के हवाले से भी बात करना चाहेंगे कि आसिम ने फिर से उसी बंदी को वॉइस की है और उसी बंदी को कहा है कि मेरे से गलती हो गई है, अब मैं किसी के बारे में ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूँगा
और ख़ास कर सितारा के हवाले से भी कोई बात नहीं करूँगा, और ना ही मैं किसी को सपोर्ट करूँगा, ना ही हमें किसी की सपोर्ट चाहिए। इस तरह से वॉइस की गई है, क्योंकि जिस बंदी को वॉइस की थी उसे वो सपोर्टर मान रहा था कि आप मेरी सपोर्टर हैं, लेकिन उसे नहीं था पता कि वो तो खुद बंदी उसकी बहन के ऊपर सवाल उठाती है, बजाय इसके कि ये लोग उस बंदी को क्लियर करें, उसकी सवालों के जवाब दें कि जो कि वो मानती हैं कि अरशद नामी बंदे के साथ कौसर की शादी हुई है, अस्तगफिरुल्लाह, और वो बार बार कहती हैं कि साजिद के साथ इसकी शादी नहीं है और ना ही ये इनका बच्चा है। लेकिन ये लोग बजाय इनके उसी को जवाब दें, उसी के सवालों का जवाब दें, ये लोग हमें आके टारगेट करते हैं घुमा फिरा के, वो चाहे सितारा के रिश्तेदार हों, वो चाहे अब कौसर के मायके वाले हों या कोई भी हो, तो वो सिर्फ हम लोगों पे ही सवाल खड़े करते हैं, हम लोगों से ही नाराज़ होते हैं। हालांकि इन लोगों का बनता ही नहीं है किसी से नाराज़ होना, ख़ास कर हम रिएक्शनिस्ट जो हैं असल में अपना रिएक्शन से जो है पॉइंट वगैरह उठा रहे होते हैं, उस पर बात कर रहे होते हैं। शायद हमारा लहजा ज़रा फिर भी नरम है, बंदे के पुत्र बन के बात करते हैं, इसलिए शायद लोगों को ना ज़्यादा मान होता है। तो देखिए, हम भी मान नहीं तोड़ते, हम बेईमान भी नहीं हैं और मान भी नहीं तोड़ते, लेकिन जहां आप गलत होंगे वहां गलती आपकी बताई जाएगी। जहां आप लोगों की अप्रिशिएट करने की बात होती है, वहां पे हम लोगों ने यकीन माने आप लोगों की बेइंतहा सपोर्ट की है, बेइंतहा आप लोगों को अप्रिशिएट किया है। जैसे कि सलमा वाला मुद्दा आया, कौसर के भाइयों ने बाकायदा तौर पे सितारा के सपोर्ट में वीडियोस बनाई थी, जो कि हम लोगों ने बहुत एहतराम किया। हमारी बहनें व्यूवर्स जो हैं उन्होंने भी बड़ा एहतराम किया और उनको अप्रिशिएट किया था। लेकिन अब जो ये मामला आया है ना, यहाँ पे ये लोग बहुत गलत साबित हुए हैं। जो सितारा को इन्होंने बिहाइंड द कैमरा टारगेट किया है, और ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं बरसों से दिल में नफ़रत छुपाए बैठे हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, इस पे हमारे सवाल बनते हैं कि वाई, क्यों तुम लोगों ने सितारा को टारगेट किया, या क्यों झूठ बोला व्यूज़ के नाम से, फसाद के नाम से। हालांकि देखा जाए तो फसाद तो आपकी बहन करती हैं, हर वीडियो में सितारा को वो टोंट मारती हैं, साजिद को गुस्सा दिलाती हैं, मुंह बनाती हैं, अदाएं दिखाती हैं, लेकिन जब मुंह पे सितारा को मिलती हैं तो बहुत अच्छे से पेश आती हैं। तो ये तो फिर डबल फेस हुआ ना। आप फिर स्टैंड लेती हैं, आपको नहीं सितारा पसंद आपके मुताबिक कौसर बेगम, तो फिर आप फिर उससे वैसे ही दूरी अपनाएं कि भाई मैंने मिलना ही नहीं है। ये क्या बात हुई? आप मिलती भी हैं, गिफ्ट भी वसूल करती हैं, कभी फेंक भी देती हैं, और कभी आप जो है उसके अगेंस्ट मज़ीद टोंट मारती हैं और बुरा भला भी कहती हैं। तो यहाँ पे ये डबल फेस हो जाता है। तो दूसरी बात, चैट के हवाले से आप लोगों को मैं मज़ीद बता दूँ, गौर से सुनिएगा मेरी बात। जो लोग कह रहे हैं कि सितारा की चैट है हमारे पास और सितारा कहती है प्लीज़ मेरी चैट मत निकालिएगा, तो सितारा बहुत सब्र तहम्मुल वाली बंदी है, बड़ी रिस्पेक्टफुली बात करती है और उसे कोई डर नहीं होता कि कोई चैट लीक कर दे ना कर दे, लॉजिकली बात करती हैं। अगर हमारी भी कभी बात उनसे हुई है तो बहुत सेंसिबल, बहुत अच्छे तरीके से वो बात करती हैं, चुगली चकेरी एदी गल ओदी गल नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। ये जो मेरे हवाले से भी जो वॉइस बनाई गई थी, पहली बात वो तो कट टू कट बनाई गई थी, दूसरी बात वो बात को रिपीट कर रही हैं, किसी की बात को रिपीट कर रही हैं कि फ़लाँ बंदी आई थी नौशीन सिस्टर के हवाले से। अच्छा, सिस्टर लफ्ज़ भी उन्होंने निकाल दिया एडिट करके, पूरी वॉइस जो है उसमें वो और बोल रही हैं, मतलब सिस्टर करके बोल रही हैं। तो उस चैट को भी, वॉइस को भी जो है एडिट किया गया था और वो बाकायदा तौर पे वॉइस की जो डेफिनेशन है उसमें वो रिपीट कर रही हैं कि फ़लाँ बंदी मेरे पास आई थी, ऐसे ऐसे नौशीन सिस्टर के बारे में मुझे बता के गई हैं। ठीक है जी। और वो अपने भड़ास भी वो बंदी जो है कहती है कि सितारा ने बोला कि मेरे से वो भी ढेर सारी बातें भड़ास वगैरह इधर उधर करके गई हैं। देखें, बदलने वाले बदल गए ना, मैंने बदलना होता, वर्दा ने बदलना होता, हम लोग बदल चुके होते, लेकिन नहीं बदले। सितारा ने बदलना होता, वो भी बदल चुकी होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
वो हमें मोहब्बत देती हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं। मतलब उन्होंने अगर तोहफ़ा तहफ़ भेजा, हमने सर आँखों पे रखा, मैंने भेजा, उन्होंने सर आँखों पे रखा। ये सबसे बड़ी आला मिसाल है मोहब्बत की। तो हमें उस बंदी से एक पता नहीं क्यों एक मोहब्बत सी है। ज़िशान सिस्टर का मैं मैसेज पढ़ रही थी उसने कहा पता नहीं रब ने ना इस बंदी के लिए हमारे दिल में पता नहीं कौन सी ऐसी मोहब्बत डाल दी है। मेरी कल की वीडियो में उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट के नाम से भी लिखा आता है, वैसे उनका नाम ज़िशान सिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि पता नहीं नौशीन अल्लाह ताला ने सितारा के हवाले से हमारे दिल में क्या मोहब्बत डाल दी है कि वो उदास होती है, हम उदास हो जाते हैं, उसका व्लॉग नहीं आता, जान पे बनाती है, हम लोग उसे बहुत मिस करते हैं, हमारी एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, हम बहुत ज़्यादा अंदर से उसके साथ जुड़ गए हैं। हालांकि वो व्यूवर्स है, उस बंदी का कोई चैनल नहीं है, लेकिन वो मोहब्बत। और फरीदा शाहिद सिस्टर, उन्होंने भी, हालांकि वो मेरी माँ बराबर हैं, लेकिन मैं उन्हें सिस्टर बुलाती हूँ, वो मुझे बेटा करके बुलाती हैं। तो वो भी यही बात कर रही थी कि यार मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे चैन नहीं आ रहा, सितारा का व्लॉग नहीं आया, बस मुझे उलझन सी हो रही है, मुझे टेंशन सी हो रही है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। मुसलसल ये लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो ये ऑडियंस है, इनको मोहब्बत है। तो हम भी सितारा की ऑडियंस में से ही पहले थे। ठीक है, मेरा चैनल पहले से था, लेकिन मैं ऐसे ही जुड़ती गई, मैं जैसे जैसे उसको देखती थी मुझे वैसी वैसी मोहब्बत होती गई। खैर उस टाइम सपोर्ट में चंद एक लोग आहिस्ता आहिस्ता न्यू आ रहे थे, मैं भी उसी टाइम न्यू आई थी सपोर्ट में। जैसे कि मैंने बताया था, मैंने समीरा जी को देख के, फिर बाद में हमारे और सपोर्टर सिस्टर भाई बहन सारे आहिस्ता आहिस्ता उनकी वीडियोस भी रिकमेंडेशन में स्टार्टिंग में आई थी। जब साजिद की शादी हुई थी उस दिन की बात है। तो पता नहीं क्यों ऐसे जुड़ते से गए अंदर। यार मैं अपना व्लॉग बना रही, मैं फनी वीडियो बना रही थी उस टाइम भी, कभी बैग बना रही हूँ, पैक कर रही हूँ, बच्चे मेरे भी मेरे साथ होते थे, हस्बैंड भी होता था, मैं इस तरह से वीडियो बनाने लगती, मेरे पास कंटेंट था, लेकिन मैं ना फिर उधर उमड़ जाती थी, फिर मेरा दिल करता था मैं इसके लिए बोलूं, मैं अंदर से मुझे फीलिंग आती थी, मैं अपना नॉर्मली काम करते करते फिर वही दिमाग पे सवार हो जाता कि नहीं मुझे इसके लिए बोलना चाहिए, ऐसे अजीब सी फीलिंग होती थी मेरी। खैर फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, वीडियो बनाना शुरू की। स्टार्ट में अरमान मलिक साहब की दोनों वाइफ ने सितारा को बहुत ट्रोल किया था फर्नीचर के हवाले से कि ये फर्नीचर दिखा रही है, ये क्यों दिखा रही है। हालांकि वो खुद भी कंटेंट बना रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इसके जो व्लॉग हैं उनको वो टोंट मार रहे थे। तो उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी, उनको भी मैंने जवाब दिया था कि आप लोग गलत कर रहे हो सितारा को टोंट मार के। सितारा के फर्नीचर के और कौसर के हवाले से जो है उन्होंने टोंटिंग वे में वीडियो बनाई थी, तो मैंने उनका जवाब दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता सितारा के जो हेटर्स थे, जो उसको ट्रोल करते थे, मर्द और औरतें इकट्ठे बैठ के 3-4 कपल थे, वो बोलते थे, मजाक उड़ाते थे, औरतें भी मर्द भी बुली करते थे सितारा को। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जुड़ते गए, जवाब देते गए और फिर फंसते गए। फिर कुछ ऑडियंस से गालियाँ भी खाई, कुछ ऑडियंस से मोहब्बत भी समेटी। इस तरह से बस बढ़ते गए, चलते गए। आज इतने साल हो गए हैं आप लोगों के सामने बैठे हैं और बातचीत करें। हम मोटी भी हो गई हैं, मैं कुड़ियों उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा स्लिम स्मार्ट थी, पतलू सी थी, लेकिन फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता बैठ के और फिर वो काम बढ़ता गया, लाइव में करना और फिर व्लॉग रिएक्शन बनाना और फिर लड़ाई झगड़े ये वो बढ़ते गए। तो भाई एक कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से उसके लिए हमारे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई थी। जैसे ऑडियंस है ना, वैसे ही हम भी ऑडियंस जो उनके व्यूवर्स थे, हमारा उसके लिए मज़ीद मोहब्बत बढ़ना ये पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से था। और पता नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी मैं सितारा से मिलूंगी भी सही, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, यकीन माने। हाँ, एक ब्लॉगर हैं यहाँ मुल्तान के आसपास रहती है, कोई गांव वाली हैं, वो भी हमारे थोड़े बोते से ऐसे जान पहचान वाले टाइप लगते हैं। तो मैं उनसे ज़रूर, मैंने उनको एक दफ़ा ज़िंदगी में पहली बार अगर किसी ब्लॉगर को किया था मैसेज तो मैंने उनको किया था, मैंने सितारा को नहीं किया था, मैंने कभी भी नहीं किया था। लेकिन देखें, नसीब में लिखा था उनसे मिलना, उनसे मुलाकात भी हुई, इतना अच्छा लगा। और वाकई वो नाइस लेडी हैं और बहुत दिल की अच्छी नेक लड़की हैं सितारा।
और जीती रहो, मुस्कुराती रहो मेरी प्यारी सी बहन। अब तुमसे तो अब वाकई दिल से मोहब्बत है, जुड़े हुए हैं तो जुड़े हुए हैं, कुछ भी हो जाए। बीच में बहन भाई भी लड़ पड़ते हैं आपस में, घर के अंदर जो रह रहे होते हैं, तो यार हमारी भी बातें छोटी मोटी होती होंगी जो अक्सर हम पॉइंट आउट भी कर जाते हैं। उन्हें थोड़ा सा कभी गुस्सा भी आता होगा, लेकिन ये पता है कि उन्हें हमसे मोहब्बत भी है। तो खैर साजिद साहब भी जहाँ पे गलत होते हैं हम उनको भी लाजमी शुरू से, हम तो पॉइंट आउट ही शुरू से उसी को कर रहे हैं। अगर हम सितारा की सपोर्ट में आए थे ना तो पॉइंट आउट ही सबसे पहले साजिद साहब को किया था, लेकिन फिर वो सही हो जाते हैं, फिर वो थोड़े से पटड़ी से उतर जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। बस वो भी चल रहा है, चल वो भी चीज़ें चल रही हैं। खैर यहाँ पे अभी सितारा के हवाले से बात करेंगे। वीडियो मेरी मज़ीद ना लंबी हो जाए, कोशिश कर रही हूँ जल्दी से मैं वीडियो को जो है इख्तिताम तक ले जाऊँ। सितारा का हैप्पी बर्थडे मनाया गया जनाब, और बहुत खुश रौनक ऐसे ज़बरदस्त फेस के साथ सितारा आई हैं। और आखिरकार हफ्ते में उन्होंने बताया है, इस वीक में मैंने 1 या 2 व्लॉग ही बनाए हैं, बाकी मैं नहीं बना सकी। उन्होंने कुछ बातें एक्सप्लेन की हैं, वो आगे जाके हम लोग बात करेंगे उसके हवाले से। बाकी जो है सितारा ने जनाब दिखाया सुबह की रूटीन, बातें शातें चल रही थी। सितारा ने बताया वीकेंड स्टार्ट हो गया मेरे बच्चों, कल से वीकेंड स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक को खुशनुमा एक माहौल घर के अंदर बना हुआ था। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, मुस्कुराहटें चेहरे पे थीं और खिलखिला रहे थे ये लोग। आयत भी हो गई, तैयबा भी हो गई, मुस्तफ़ा भी था, साजिद की भी आवाज़ें आ रही थी और सितारा भी थी। और अच्छा लगा इन लोगों को हंसी खुशी देख के, और दिल को सुकून आया कि शुक्र है ठीक हाल में है, सही हाल में है ये लोग। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने कहा कि अब वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, छुट्टी हैं, तो साजिद को कहा कि हम क्यों ना मरी वाली साइड पे ना चलें। तो कहते हैं नहीं बड़ी सर्दी है कहता नहीं सर्दी बहुत है, हमने नहीं जाना। खैर उन्होंने तो सीधा इनकार ही कर दिया। और बाकी बाद में वो आयत भी खुश हो रही थी, मामा मुझे छुट्टियाँ बड़ी पसंद हैं। बच्चों को छुट्टियाँ बड़ी पसंद होती हैं खेलना जो होता है। खैर बच्चों को स्कूल वगैरह भेजा और उसके बाद जो है खुशगवार मौसम को एंजॉय किया। एस को ले गई बाहर, वॉक शॉक कराई, और इस तरह से तेज़ हवा के ठंडे झोंके भी वो दिखा रही थी। इधर तो शदीद गर्मी थी, अल्लाह करे अब गर्मी का बंद टूट ही जाए। शदीद गर्मी है, दिल घबरा रहा है, इतना बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है 2 दिन से 3 दिन से। तो अभी रात का टाइम है, बारिश हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे जो है मौसम खुशगवार हो जाए, मज़ेदार मौसम हो जाए, मज़ा ही आ जाए। अब वैसे बदल जाना चाहिए, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाना चाहिए हमारे लिए। तो गर्मी बहुत तंग कर गई है इस बार। सुनने में आ रहा है इस बार सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा आएंगी। अब देखते हैं क्या सूरत हाल है, क्या होता है क्या नहीं होता। खैर यहाँ पे सितारा ने बताया कि भाई बच्चों को जो है पहले तो सितारा ने कहा देखें जी वीकेंड आ गया है, पता भी नहीं चला हम लोग जो है, वरना वीकेंड पे कोई ना कोई प्लान बनाते थे, कुछ ना कुछ हम लोग तैयारियां वगैरह करते थे, कुछ ना कुछ हमारा मतलब एक्टिविटी ऐसी वैसी होती थी। बस इस बार कुछ हालात ऐसे हो गए, कुछ प्लान नहीं बना सके। इस बार मामलात अप डाउन चल रहे थे, जैसे कि सबको पता है। खुला के दोबारा वो बात इस टॉपिक पे नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऑडियंस को ज़रूर उन्होंने अपना दिल का हाल बताया है कि भाई हम अपनी एक रूटीन लेके चलते हैं, एक अपना हम रास्ता लेके चलते हैं, और फिर कोई ना कोई गड़बड़ी आ जाती है। जैसे बाबा वाला मुद्दा आया था, उस दौरान भी सितारा के काफ़ी सारे व्लॉग नहीं आए थे। वो जो है बहुत ज़्यादा माँ बेटी अपसेट थी, उस दौरान भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो व्लॉग उस टाइम भी काफ़ी सारे सितारा के मिस हो गए थे। अब भी यही हुआ कि ये कौसर के भाई की वॉइस आई, इनको बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ हुई। वो इस वजह से हुई कि मैं हमेशा आप लोगों की रिस्पेक्ट करूं, आप लोग पीछे बैठ के मेरे लिए कोई मतलब ऐसे वैसे बयान दें तो मुझे तो तकलीफ़ होगी, मुझे दुख भी लगेगा कि यार आस्तीन में छुपे सांप ये लोग भी हैं, इनके बारे तो मैंने सोचा ही नहीं था। आखिरकार तुम लोग भी खुल के सामने आ गए, तुम लोग भी मुझे फसादी कहते हो, व्यूज़ की भूखी कहते हो, जुल्म भी तुम लोगों ने जुल्म के पहाड़ ढाए, मेरे पे सौतन भेज दी, तुम लोगों ने अपनी ही बहन को सौतन बना के भेज दिया, मेरे 3 बच्चों को भी ना देखा, और ऊपर से आके मुझे ही व्यूज़ के ताने देते हो। तो ना देते अपनी बहन को, मैं तो ऑलरेडी व्लॉगर थी,
ब्लॉगर थी ना, मैं तो ऑलरेडी कैमरा चलाती थी, तो फिर मेरे ही इस कैमरे के डर से ही बेशक ना देते। चलो बच्चों को ना देखा, बच्चों के मुंह को ना देखा, मुझे ना देखा, कम अज़ कम फिर इसी वजह से ही ना देते कि भाई कहीं व्लॉग में ना ले लेंगे हैं। खैर, यहाँ पे बहुत सारे शिकवे जो कि वो अपने पहले ही व्लॉग में बता चुकी थी, इस बार सिर्फ थोड़ा सा यही हिंट दिया है कि मामलात अप डाउन चल रहे थे, और अभी जो है बच्चों को जो है लेके जा रही हूँ। मूड थोड़ा सा मेरा अच्छा हुआ है तो मैंने सोचा बच्चों को बाहर ले जाते हैं। ये ना हो कि बच्चे भी हमारी वजह से उदास और परेशान बैठे रहें घर में। हम मतलब अपनी परेशानियां बच्चों के सर पे नहीं डाल सकते। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा स्केटिंग वगैरह जो है इन्होंने करनी है तो हम वहाँ लेके जा रहे हैं। खैर, गाड़ी में ही बैठे थे और साजिद साहब भी साथ बैठे थे, सितारा भी थी, दोनों एक साथ ही थे। साजिद का मूड काफ़ी ऑफ लग रहा था, मैं चुप चुप से बैठे थे। जैसे वो पहले मस्ती करते थे, बात बात पे हंसी मजाक, कॉमेडी की पंच लाइन लाजमी वो बोल देते थे। हंसी मजाक में ना कॉमेडी की पंच लाइन मार देना, हंस पड़ना, मजाक करना, वो नहीं था। बिल्कुल सीरियस हो के बैठे थे। खैर, यहाँ पे जो है सितारा ने वाज़ेह तौर पे कहा कि भाई मैं अपने घर में जो है बैठी रहूँ और बच्चों को भी परेशान करूँ, उससे बेहतर यही है कि मैं इनको यहाँ पे लेके आई हूँ। पहले टीचर इनको यहाँ पे लेके आई थी, एक दो बार लेके आई थी, स्केटिंग वगैरह जो है करवाई थी। तो अब जो है मैं पहली बार बच्चों के साथ खुद आई हूँ ताकि हम अपना मज़ीद दिमाग फ्रेश कर सकें, मज़ीद अपना मूड अच्छा कर सकें। खैर, सितारा ने कहा कि आप लोगों ने व्लॉग बहुत मिस किए होंगे। पूरे वीक में मैंने 1 या 2 व्लॉग बनाए होंगे, मैंने पूरे वीक में व्लॉग नहीं बनाए। देखें सितारा, आप व्लॉग नहीं बनाएंगी, आपका अपना नुकसान होगा। आपके घर की भरपाई कोई नहीं करेगा, आपके घर के बिल, अखराजात, आपके घर की कोई भी चीज़ कोई भी अफोर्ड नहीं करेगा। उल्टा लेने वाले तो आते हैं, देने वाला कोई नहीं आएगा। तो आप स्ट्रॉन्ग रहें, आपने टूटना नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ना, ठीक है। तो इसलिए ना अपने काम को कभी भी किसी की वजह से नहीं छोड़ना। ये आपका रोज़गार है, बच्चों का मुस्तकबिल, फ्यूचर इसी में है, और आपका खुद का भी। आप स्ट्रॉन्ग है ना। मैं कहनी हाँ अजब पैसे नु सलाम है। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, परदेश से ड्रामाई बनाया हुआ था, लोग व्लॉगर है ना, ड्रामाई बनाया हुआ था, लेकिन मैसेज दिया हुआ था। बड़ा भाई आता है छोटे भाई के घर, बैग शैग लेके आता है, और बड़ा बैग को देख के बड़ा छोटा भाई खुश होता है। बड़े भाई को कहता है भैया आप बैठें, बैग अंदर रखा हूँ। उसने कहा हाँ हाँ खोल लो, बैग में गिफ्ट है, मिठाइयाँ हैं, सब कुछ है, आप लोग ले लो। फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा हमें थोड़े से पैसे दे दो। बेगम आती है, मतलब छोटी भाभी, कहते भाभी फलां बैग की जेब में ना इतने पैसे पड़े हैं, ले लें। वो निकाल लिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं भाई हमें 1 लाख की ज़रूरत है, भाई हमें 50,000 की ज़रूरत है, भाई हमें 10,000 की ज़रूरत है। ऐसे ही 4 दिन 5 दिन गुजरते हैं और पैसे ख़त्म हो जाते हैं, और बड़ा भाई दिए जा रहा होता है बग़ैर परवाह किए कि भाई अच्छा भाई के घर आया हूँ, मुझे खिदमत कर रहे हैं मेरी, मुझे मोहब्बत दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो खैर, जब लास्ट में वो दोनों मियाँ बीवी आते हैं बड़े भाई के पास, वो लेटा होता है, तो कहते हैं भाई हमें अब इतने पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा भाई मेरे पास अब तो पैसे ख़त्म हो गए हैं, मैंने अपने ATM कार्ड आप लोगों को पकड़ा दिए थे, पासवर्ड बता दिए थे, अब आपके सामने ही है, मैं खुद भी खाली हो गया। तो उन्होंने कहा छुट्टियां तो 3 महीने की लेके आए थे आप, पैसे अभी से ख़त्म कर बैठे हो, तो आप हमारे किसी काम के नहीं हो। तुम्हें पता होना चाहिए हमारे हालात ख़राब हैं, तो हम तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं रख सकते। बराए मेहरबानी यहाँ से अपना खाली बैग उठाओ और यहाँ से चलते बनो। तो भाई बड़े ने कहा इसका मतलब पैसे को सलाम है, रिश्ते को सलाम नहीं है। तो बहन आपके लिए भी यही मशवरा है सितारा, जब नहीं थे पैसे आपने खुद अपनी वैल्यू देखी थी, कोई पूछता तक नहीं था। उधार देते हुए भी लोग झिझकते थे। आप अक्सर होता है ना, बहन भाइयों से उधार मांगते हैं तो अगले लोग झिझकते हैं देते हुए भी कि यार पता नहीं इसने वापसी कब करने हैं, ऐसे होता है ना, नहीं देते अक्सर लोग। हमारी मजबूरी उनके सामने होती है फिर भी वो लोग नहीं देते। तो
वो हालात आपने देखे हुए हैं, इसलिए अपने आप को कमज़ोर नहीं करना। अब आप पैसे वगैरह आए हैं, घर बनाया है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये छुट्टियां ना करें। एक वीक का बहुत बड़ा लॉस होता है, नुकसान होता है। आप जो है मुसलसल अपनी वीडियोस जारी रखें, छोटी बनाएं, बड़ी बनाएं, ऑडियंस भी खुश हो जाती है। उन बेचारी व्यूवर्स का क्या जो आपका वेट करती हैं, आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए, आपके बच्चों की मुस्कुराहट देखने के लिए। तो खैर यहाँ पे जो है सितारा ने कहा कि बस वीक में मैंने 2-3 ही व्लॉग, 1-2 व्लॉग डाले हैं, बाकी पूरे वीक में नहीं बना सकी। लाइफ में कुछ भी हो जाए, किसी की वजह से लाइफ रुकती नहीं है, स्पेशली जब आपकी ज़िंदगी में बच्चे होते हैं तो बच्चों की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता है। फिर साजिद साहब ये जुमला सुनते ही नीचे भी उतर गए गाड़ी से। फिर उसके बाद जो है सितारा खैर अपना बोलती रही और उन्होंने कहा उनकी खातिर अपने फेस पे स्माइल रखना पड़ता है, हंसना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है, उन्हीं की वजह से लाइफ को चलाना पड़ता है। खैर सितारा फिर गाड़ी से उतरी और फिर ब्लैक गाड़ी उन्हें नज़र आई तो वो उसके बारे में भी याद कर रही थी कि मेरी ब्लैक गाड़ी थी। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं देखती हूँ तो मुझे याद आती है। मुझे वो आयत भी बता रही होती है, मम्मा हमारी ब्लैक गाड़ी थी ना। तो खैर वो तो इनकी जगह की वजह से भी इन लोगों ने ज़रा सेल वगैरह कर दी थी साजिद ने। खैर ये लोग जो है जाते हैं वहाँ पे, घूमते फिरते हैं, बच्चे स्केटिंग वगैरह करते हैं और सितारा ने कहा दिमाग मेरा फ्रेश हो गया है, मुझे अच्छा लग रहा है, काश मैं अम्मा को भी साथ ले आती। अम्मा भी मेरी वजह से परेशान रहती हैं, जब वो देखती हैं कि मेरी बेटी परेशान है तो जाहिर सी बात है मेरी माँ भी मुझे देख के परेशान हो जाती हैं। उसके बाद कहा कि काश मैं अम्मा को ले आती, वो भी थोड़ा सा उनका भी माइंड रिलैक्स हो जाता, वो भी खुश हो जाती। खैर बच्चे खेलते रहे, फिर ये लोग जो हैं दोनों हस्बैंड वाइफ घूमते रहे, बातचीत करते रहे, परिंदे भी देखते रहे। वहाँ पे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये भी जुमला बोला। खैर उसके बाद ये लोग फिर कॉफ़ी शॉफ़ी पीने जाते हैं। बच्चों के लिए लंच बॉक्स भी बना के गई थी सितारा के, बच्चों को भूख लग सकती है और इन्होंने बताया घर से हम काफ़ी दूर आए हुए हैं। खैर सितारा जो है यहाँ पे घूमने फिरने के बाद उसके बाद जो है सितारा अपना घर जाती हैं और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखें हस्बैंड को जो है मतलब हम लड़ाई शड़ाई हो भी जाती है या मसले मसाइल हो जाते हैं, अब मतलब छोड़ तो नहीं सकते। ये मेरा भी कहना है कि मसले मसाइल हों, झगड़े हों, कुछ भी हो, सितारा को यहाँ पे हस्बैंड को पक्का करके रखना चाहिए, साथ रखना चाहिए और उसे किसी के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए। सही है ना कि इस नाजुक मरहले में कोई और फ़ायदा उठाए, तो बेहतर यही है अपने हस्बैंड को काबू करके रखो। और हाँ बात मनवाओ भी सही, लड़ो झगड़ो प्यार से, जिस तरह से भी सही आप अपनी बात मनवाएं, बजाय इसके कि रास्ते जुदा होने की भाई नौबत आए या बीच में दूसरी पार्टी जो है वो आपको कमज़ोर करे, तो आपने कमज़ोर नहीं पड़ना। खैर घर आते हैं तो घर आते ही सितारा ने कहा भाई मुझे तो पता भी नहीं था और मुझे पता चला है कि मेरी बर्थडे भी है। ये ना बड़ा फ़नी सीन था मेरे लिए, क्योंकि सितारा ने कहा कि मैंने ना लाइफ में अपनी सालगिरह नहीं मनाई और हमें डेट भी अम्मा नहीं बता रही सही से। बाकी जो है रहीला सिस्टर जो है वो आई हैं केक लेके, इरफान फैमिली आई हुई थी और वो कहती हैं कि मैंने अम्मा से ना डेट पूछी थी कि सितारा की बर्थडे डेट क्या है, तो उन्होंने कहा ना सर्दियाँ थीं ना गर्मियाँ थीं, बस ठंडी रातें थीं, इस तरह का मौसम था और ये पैदा हुई थी। साजिद कहता जब घर बना था, अम्मा कहती है जब घर बना था उसके 1 साल बाद जो है सितारा पैदा हुई थी। तो मैं आप लोगों को नाजरीन ये बता दूँ कि जो गांव में हमारे घर हुआ करते थे ना, उसमें जब वो घर बनता था तो डेट उसके ऊपर लिखते थे। जब हम बच्चे थे ना पहले मुझे नहीं था पता ये क्यों लिखते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है पता चला कि जो भी घर बनता है उसकी डेट लिखी जाती है कि ये फ़लाँ सन में जो है फ़लाँ महीने में ये घर की तामीर हुई थी या मुकम्मल हुआ था, तो इस तरह से।
اور جو دیہات کے لوگ ہیں ان سے اگر پوچھا جائے نا، اب جیسے کہ اگزامپل میری بہن ہے، میں اس سے پوچھتی ہوں کہ میرے بھانجے کی فلاں کی کیا ڈیٹ آف برتھ ہے، یا مطلب اپنی امی سے میں پوچھتی ہوں، میری سیکنڈ مدر جو ہیں، تو وہ کہتی ہیں رمضان شریف کا مہینے کا اینڈ تھا، ایسے چاند نظر آیا، ادھر سے بچہ ہو گیا۔ کوئی کہتی ہے، میری بہن کہتی ہے ایسے گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، پھر میرا یہ بیٹا پیدا ہو گیا۔ مطلب یہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، تو ہنسی آتی ہے۔ خیر میرے ابو جو ہے ایجوکیشن میں تھے، اسکول وغیرہ میں تھے، تو انہیں ہماری ڈیٹ آف برتھ کا پتہ تھا، تو اس لیے جو بھائی وہ تھوڑی سی ان کی یہ چلاکی تھی کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ پرچی لکھ لیتے تھے، لیکن ماؤں کو نہیں پتہ ہوتا، ماؤں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پرچی لکھوا لیا کرتے تھے اور پھر سنبھال کے رکھ لیتے تھے، پھر بعد میں جب کاغذات وغیرہ بنتے تو وہ پھر ڈیٹ وغیرہ بتانی پڑتی تھی ان کو۔ تو خیر یہ والی جب میں نے باتیں سنی نا ان لوگوں کی بھی، اماں کی، تو مجھے بہت زیادہ ہنسی آئی کہ یار اس سائڈ پہ زیادہ تر لوگ کہتے ہی یہی ہیں۔ کیا آپ لوگوں کی امائیں بھی ایسے کہتی تھی؟ جو مجھے سسٹر کافی جو دیکھ رہی ہیں کہ بھئی آپ جو ہے سردیوں میں پیدا ہوئیں، گرمیوں میں پیدا ہوئیں، گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، کپاس کی چنائی ہو رہی تھی، چاول کی کٹائی ہو رہی تھی، پھر آپ ہوئیں۔ تو یہ والے معاملات ہم پرانے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، بڑا ہم ہنستے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، ہنستے بھی ہیں کہ دیکھو ان کو پتہ بھی نہیں ہے اپنے بچوں کی ڈیٹ آف برتھ کا۔ خیر پہلے ان چیزوں کا وہ ہوتا بھی نہیں تھا، زیادہ تر ہمارے ہاں تو اسلامی جو مہینے ہوتے ہیں نا وہ گنے جاتے تھے۔ تو یہ پھر آہستہ آہستہ ایجوکیشن بڑھی اور اسکول آنا جانا، پھر آہستہ آہستہ چیزوں میں اویئرنیس آئی اور پتہ چلا کہ بھئی کیلنڈر بھی ہوتے ہیں، جنوری فروری بھی ہوتا ہے اور یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ خیر ان لوگوں کو اچھا لگا، یہ لوگ فنی سی باتیں کر رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے تالیاں بھی بجائیں، کیک بھی کٹ کیے۔ مصطفیٰ کہتا ہے مجھے تو خواب جیسا لگ رہا ہے، میری ماں کیک کٹ کر رہی ہے، اپنی برتھ ڈے منا رہی ہے۔ تو اس طرح سے مزیدار ماحول تھا اور چہرے پہ رونق دیکھ کے اچھا لگا۔ 2-3 دن سے آڈینس بہت پریشان تھی، ویورز بہت زیادہ پریشان تھے، ایک الجھن کا شکار تھے۔ شکر ہے ان لوگوں کا بلاگ آیا اور یہ جو چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، مجھے خود کو بہت اچھا لگا یہ چیزیں دیکھ کے، سن کے، اور ویری نائس۔ بس اتنا میسج ہے جو میں نے پہلے بھی دیا ہے، ابھی بھی دوں گی، بیسٹ آف لک، کمزور نہیں پڑنا۔ اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، بائے بائے۔